hi. Hey there. And in this video, we're gonna cover about the approaches of psychology part 2, that is modern perspectives. Earlier in the previous video, I have told you about the historical perspective, the beginning of the schools of psychology like structuralism, functionalism, and gestalt psychology, psychoanalysis. But in this, we're gonna study about the modern perspectives. Okay, so let's begin. The discoveries made by the structural, gestalt, and functional schools of psychology have become part of the general store of psychological knowledge, but the schools as such have vanished. ये तो हिस्ट्री की बात थी कि ये स्कूल्स स्टार्ट हुए, बट एज द टाइम गोज ये सारे जितने भी स्कूल्स थे वो वैनिश हो गए. ओके, सो बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस जो ऑन द अदर हैंड स्टिल इन द मॉडिफाइड फॉर्म, जो आज भी हैं बट दे आर इन द मॉडिफाइड फॉर्म. तो यहाँ पे एक इंट्रो दे रहा है कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग के जितने इनिशियल डेज में जो स्कूल्स आइडियाज़ थॉट्स आए थे वो अब वैनिश हो चुके हैं. नाउ देयर और जो कुछ बचे हैं दैट इज़ बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस ही कुछ हैं, आर स्टिल इन मॉडिफाइड फॉर्म्स. अमंग द करंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये दो अभी भी हैं, टुगेदर विद दिस हार्डी सर्वाइवर्स, मतलब यही जो दो बच पाए. The new perspective, which have arisen in the last 50 years or so, give psychologists a rich variety of viewpoint to choose from in their task of describing and understanding behavior. So यहाँ पे जो modern perspective है वो ये कहना चाह रहा है जो last 50 years में या फिर जो कुछ साइकोलॉजिस्ट रिच वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने उस पर थॉट किया, बहुत सारे उनके व्यू पॉइंट निकले, ठीक है. टू चूज़ फ्रॉम इन देयर टास्क ऑफ डिस्क्राइबिंग, उन्होंने बिहेवियर को डिस्क्राइब किया और समझाया विद द एग्जाम्पल्स, विद द मॉडर्न परस्पेक्टिव. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ दीज न्यूअर व्यू पॉइंट्स इंक्लूड दी, और इस मॉडर्न परस्पेक्टिव में कौन कौन से व्यू पॉइंट्स आते हैं, दैट इज़ biological, cognitive, developmental, humanistic and social perspectives. Earlier क्या था, behaviorism, psychoanalysis, gestalt, functionalism and structuralism. But in the new perspective we have 5 to 6, right? That is biological, cognitive, developmental, humanistic, and social perspectives. Looking at these perspectives, now we will give you a preview of some of the ideas to come later in this book. And इन्हीं ideas पे आगे चल के कुछ chapters भी आए, मतलब उनका एक पूरा particular chapter है with a detailed explanation and description की रियल में कैसे वर्क करता है, right? The perspective taken depends partially on the bias of the individual psychologist and partially on what aspect of behavior. यहाँ पर जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं कि एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट क्या सोचा है उसके बारे में, और एंड द एक्सपेक्ट ऑफ बिहेवियर के एक्सपेक्ट में ये सारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव निकले हैं. एज ब्रॉडली डिफाइंड ऑन under this study, certain perspectives are more appropriate for some behaviors than others, and these are the psychologist modern perspectives के, right? You can see here these are the, okay. Now to illustrate some of the current psychological perspective, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिससे ये सारे मॉडर्न perspective we will study. जो पहला है, on the playground, 6-year-old Sam pushes little Samantha off her tricycle and rides away on it. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि 6 साल का एक सैम है जिसने छोटी सी समांथा, एक गर्ल है, वो ट्राईसाइकिल से जा रही थी, उसने उसको धक्का देके गिरा दिया एंड वो वहाँ से चला गया.
तो उसका ये जो बिहेवियर था, ये उसने क्यों किया, क्या सोच के किया, और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इसे किस पर्सपेक्टिव या किस नज़रिए से देखते हैं. ओके. एंड द सेकंड वन इज मिस्टर ए है, एक ओल्ड मैन है, 55 ईयर ओल्ड, finds that he is forgetting important appointments and has trouble recalling newspaper stories he read the day before. यहाँ पे एक 55-ईयर-ओल्ड मैन है जो जिन्हें भूलने की आदत है या फिर उन्हें वो भूल रहे हैं धीरे धीरे अपनी अपॉइंटमेंट्स, ट्रबल रिकॉलिंग न्यूज़पेपर स्टोरीज ही रेड डे बिफोर. तो ऐसा वो क्यों हो रहा है उनके साथ. यहाँ पे एक 6 साल के बच्चे का एग्जाम्पल है और एक 55-ईयर-ओल्ड मैन का एग्जाम्पल है कि ऐसा उनके साथ हो क्यों रहा है. वाई दे आर शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. So with the modern perspective, we're gonna look, right? The first is behavioral perspective. So इस examples को ये explain करके behavioral perspective के बारे में बताया गया है. What Sam actually did, not his thoughts. जो first है behavioral perspective. What Sam actually did, not his thoughts or even his motives, would be the focus of this perspective. Asked why, कि जो सैम ने किया ये उसके थॉट्स या फिर उसके कोई मोटिव नहीं था कि मुझे उसे धक्का देना है, बल्कि इंस्टेड सैम पुश्ड समंथा ऑफर ट्राइसाइकिल. यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट विद द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ये बताता है कि सैम ने ये बिहेवियर कहीं ना कहीं से सीखा होगा. सैम लर्नड टू बिहेव दिस वे बिकॉज द बिहेवियर पेड ऑफ इन द पास्ट. क्योंकि उसने पहले भी ये चीज़ें की होंगी या उससे उसे कुछ मिला होगा या फिर उसे कुछ उसने सीखा होगा, कहीं देखा होगा. ये एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहेगा, राइट. और इसे अगर दूसरे वर्ड्स में बोलें तो ही लर्नड टू एक्ट अग्रेसिवली इन सर्टेन सिचुएशंस. उसने ये सीखा या फिर उसने अपने पेरेंट्स को देखा हो या सिबलिंग्स को देखा हो कि दे एग्रेसिवली एक्ट करते हैं सर्टन सिचुएशंस पे बिकॉज ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर सच बिहेवियर इन द पास्ट. उसे पहले भी ऐसे बिहेवियर के लिए उसने देखा होगा अगर कोई एग्रेसिवली ऐसा बिहेव करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है. क्या पता उसने ये सीखा हो कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो, उसे गिरा देते हो साइकिल से या फिर उसके साथ मिसबिहेव करते हो, दैन यू वुड बी रिवॉर्डेड अ चॉकलेट. तो ये एक बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट का व्यू है, राइट. अब नाउ मिस्टर और ये भी इसमें कहा गया है कि अदर्स टू शो हाउ लर्निंग एंड द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कैन बी अपियर्ड नॉट ओनली टू अग्रेशन बट टू मैनी अदर एक्शंस. ये सिर्फ गुस्से तक या एग्रेशन तक नहीं है, ये हर एक इमोशन पे लॉ ये इम्प्लीमेंट होता है. नाउ अब 55-ईयर-ओल्ड मैन की बात की जाए तो उन्हें मेमोरी प्रॉब्लम्स है. अगर कोई बिहेवियरल पर्सपेक्टिव देखे तो उन्हें मेमोरी प्रॉब्लम है क्योंकि वुड फोकस ऑन अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंजेस इन द मैन्स बिहेवियर, राइट. एंड साइकोलॉजिस्ट ये भी कहिए कि बिहेवियरल पर्सपेक्टिव माइट ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन ट्राइंग टू टीच बिहेवियरल स्किल्स टू दिस मैन so that he might learn to compensate for the behavior problems caused by his forgetfulness, right. यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ऐसे बताएंगे कि आप बिहेवियरल स्किल्स सीखिए सो दैट ही माइट लर्न टू कंपनसेट, राइट, ताकि ये प्रॉब्लम्स वो ना भूल सकें, बिहेवियर प्रॉब्लम्स उनकी ठीक हो सके. अब यहाँ से बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, ये एक बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट बताएंगे. सो यहाँ पे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताया जाएगा कि साइकोलॉजिस्ट विद दिस पर्सपेक्टिव ट्राई टू रिलेट बिहेवियर टू फंक्शंस ऑफ द बॉडी. यहाँ पे वो बिहेवियर उनके माइंड से नहीं जोड़ेंगे, दे विल रिलेट टू दी बॉडी, राइट, फंक्शंस ऑफ द बॉडी, द नर्वस एंड द ग्लैंडुलर सिस्टम इन दी पर्टिकुलर, राइट. अब इसको एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हैं. अब यहाँ पे एक मैन 55-ईयर-ओल्ड मैन वाला एग्जाम्पल है. कंसिडर द फॉरगेटफुल मैन अगैन. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये वंडर करते हैं, ये सोचते हैं कि वेदर ही हैड अ ब्रेन प्रॉब्लम, उन्हें कोई ब्रेन प्रॉब्लम होगी
या फिर ये कोई बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर डिसीज़ का ये बिगिनिंग स्टेज होगा एंड द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन इज़ एट फॉल्ट। जो ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वायरिंग में कुछ फॉल्ट है। इज़ देयर एनीथिंग बायोलॉजिकल अबाउट लिटिल सैम which might have caused him to behave so aggressively towards Samantha? तो यहाँ पे बता सकते हैं कि मेल्स आर जनरली वेरी अग्रेसिव। यहाँ पे अग्रेसिव जो मेल्स हैं जनरली वेरी अग्रेसिव देन फीमेल्स। दिस मे बी रिलेटेड टू द मेल फीमेल हार्मोनल डिफरेंसेस। यहाँ पे ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उनका कि मेल्स जनरली एग्रेसिव होते हैं तो इसलिए उसने उसे धक्का दिया होगा। बट द एविडेंस इन ह्यूमंस ऑन दिस पॉइंट इज मिक्स्ड। ऑफ कोर्स ये मिक्स्ड है। Even if there is a hormonal basis for male aggressiveness in general, this does not explain, ये explain नहीं करता कि सैम ने ऐसा क्यों act किया aggressively than other little boys, right? So perhaps other perspectives are needed to provide a more satisfactory account of Sam's aggressiveness. यहाँ पे ये उतना satisfy नहीं करता है कि biological कोई reason होगा, बट उसके लिए हमें अलग और दूसरे पर्सपेक्टिव को भी जानना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो द वर्ड कॉग्निशन रिफर्स टू परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हम अपने तरफ दुनिया को कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। The word cognition refers to perception of the world around us, कि हमारे अगल बगल दुनिया कैसी है। Some aspects of learning, memory, thinking and comprehension of our social environment, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं इनका एक एक एक्सपेक्ट, कि हम लर्न चीज़ों को कैसे लर्न करते हैं, कैसे मेमोरी में याद रहती हैं, कैसे सोचते हैं, एंड सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। इन सारी चीज़ों को मिला के कॉग्निशन होता है, कॉग्निटिव एक्ट यानी कॉग्निशन टेक प्लेस। यहाँ पे अनदर वे टू कंसिडर द कॉग्निशन इज टू से दैट इट रिफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव थ्रू द सेंसेस। कॉग्निशन का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू रिसीव होते हैं। सेंसेस के थ्रू वी फील इट, एक्नॉलेज करते हैं, देन वो सेंसेशन में जाता है, इट एनकाउंटर्स देयर एंड देन हम लोग थिंक करते कि यस, if somebody, if you smell something beautiful flower, that is the senses, through senses आपका information get that yes this is the smell of beautiful flower। ये हमारे cognition, हमने सोचा कि yes ये एक फूल की खुशबू है। such processing is the basis of the experience we have, we called mind। ऐसी प्रोसेसिंग जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ये एक बेसिस होता है एक्सपीरियंस का, जिसे हम कहते हैं वी हैव, विच वी कॉल, जिसे हम लोग माइंड यानी दिमाग कहते हैं। डिफरेंसेस इन द वेज वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन मे लीड टू डिफरेंसेस इन बिहेवियर। जैसा हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं वैसा ही हम बिहेवियर करते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज द कॉग्निटिवली ओरिएंटेड साइकोलॉजिस्ट वुड ट्राई टू एक्सप्लेन Sam's behavior in terms of his perception of Samantha's as a weak little girl who can be bullied। अगर हम लोग cognitively देखें, एक cognitively oriented psychologist ये तर्क देते हुए explain करेंगे कि Sam's behavior in terms of his perception of Samantha as a weak, Samantha एक weak little girl है जिसे कोई भी bully कर सकता है। और यहाँ पे उनका ये भी perspective है कि Sam may have perceived other little boys, उसने अदर लोगों अपने पीयर ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स में देखा होगा कि वो भी ऐसे ही अग्रेसिवली बिहेव करते हैं एंड वो ही ट्राई टू मॉडल हैं, वो उन्हें देख के वो भी वैसा बिहेवियर कर रहा है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ एल्बर्ट बेंजुरास सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। किसके अकॉर्डिंग? एल्बर्ट बेंजुरास सोशल लर्निंग थ्योरी। द नेक्स्ट इज कि सैम डिड मॉडल हिज बिहेवियर ऑन अदर्स, वो दूसरे को देख के कॉपी कर रहा है। ही वुड बी ड्राइंग ऑन हिज मेमोरी अनदर कॉग्निटिव प्रोसेस एंड ही मे हैव कंसिडर्ड द सिचुएशन एंड प्लान्ड हिज एक्शन सो दैट नोबडी वाज अराउंड व्हेन ही पुश्ड समंथा। थिंकिंग, उसने सोचा कि कोई अगल बगल नहीं है, आई कैन एक्सप्रेस दैट बिहेवियर जो मैंने देखा है टू दिस लिटिल गर्ल, टू दिस लिटिल गर्ल।
Now, cognitive perspective would have much to say about Mr. A, a 55-year-old man. उनकी एक memory problem है. After all, memory is a major focus of his perspective. Question would be raised as to exactly what was forgotten, क्या भूला गया, and क्या याद रखा गया, कैसे चीज़ों को प्रोसेस किया गया, इंफॉर्मेशन को जो बाद में बदल गई. Incoming information for storage in his memory and later retrieval from his memory store. यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैप्टर है मेमोरी जिससे ये सारे इंफॉर्मेशन है रिलेटेड कि यहाँ पे उन्हें मेमोरी प्रॉब्लम है जो आगे एक चैप्टर है दैट इज़ वेरी गुड कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है एंड एवरीथिंग. द नेक्स्ट वन इज द सोशल पर्सपेक्टिव. Because social psychologists try to understand normal social interactions. Social psychologists of course वो normal social interactions को ही study करेंगे. They would be interested in both Sam and Samantha and the setting of their interaction. कि ये setting कहाँ की है, ये चीज़ें incident हुआ कहाँ पे. Social psychologist might well adopt the cognitive framework. ये एक cognitive framework को adopt करेंगे. उसके बेसिस पे वो डिस्क्राइब करेंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों, सैम ने ऐसा एटीट्यूड लिटिल गर्ल के थ्रू क्यों किया, ऐसा एटीट्यूड उसने उसके साथ क्यों किया, राइट. सैम्स एटीट्यूड टुवर्ड दिस लिटिल गर्ल, व्हाई इट वाज सो रूड. डिटरमाइन वेदर दिस बिहेवियर टुवर्ड्स समंथास इज कंसिस्टेंट विद दिस एटीट्यूड, क्या ये कंसिस्टेंट है उसके लिए, और क्या समंथा भी उसने भी क्या कोई गलती की. So more likely, however, would be the social psychologist attempt to get at the causes of the behavior by obtaining more information about the participants and the setting. So social psychology में basically यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है. लाइक पार्टिसिपेंट कौन कौन था, क्या सेटिंग थी, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ, राइट. सैम अपीयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग समंथा. Sam appears. Sam ने ही धक्का दिया. This seems especially clear if it is known that Sam has pushed other little girls. और ये ऐसे भी क्लियर हो सकता है क्या उसने ये पहले भी किया किसी और लोगों के साथ, या फिर ये फर्स्ट टाइम है. And that no other little boys in Sam's playground push little girls around. और सैम्स के प्लेग्राउंड में, उसके प्लेग्राउंड में कोई तो किसी को धक्का नहीं देता, बट यही क्यों धक्का दिया. Why Sam only pushed? Conversely, imagine a situation in which all the children in the playground push Samantha but none of them ever push each other. या फिर ये हो सकता है कि सब लोग Samantha को ही push करते होंगे rather than other girls, right? But none of them ever push each other. It now appears there is something about Samantha that causes her to be pushed. Samantha में ही कोई problem है तभी लोग उसे इतना push करते हैं. Social psychologists are alert to the joint contributions two participants make to any interaction. Okay, and the next is with respect to the forgetful man, Mr. A, the social perspective would focus on how the memory deficit affects. कैसे एक भूलने की आदत उन्हें अफेक्ट करती है उनका relationships with the other people. In particular, the perspective would look for changes in the number and the quality of his relationships. कि जो social psychologist है वो इस तरीके से देखेंगे, would look for changes in the member कि कितने नंबर से चेंज है एंड उनकी कैसी क्वालिटी रही है in their relationships. The developmental perspective, right? So I was starting with the topic that is the developmental perspective. the developmental perspective में क्या होता है कि is a concern, ये इसकी definition पहले देखेंगे, that it is concerned with the characteristic changes that occur in people as they mature, changes in the way they think. यहाँ पे development की बात हो रही है, ठीक है. जब कोई ह्यूमन बॉडी जैसे से डेवलप होती है लाइक फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, राइट. तो जब बर्थ होती है देन बच्चे का धीरे धीरे माइंड डेवलप होता है. कंसेप्ट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस देखने को मिलते हैं एज दे मैच्योर एंड चेंजेस इन द वे दे थिंक. उनके सोचने और समझने की क्षमता में जो चेंजेस आते हैं दैट इज़ द डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव. अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे सैम का एंड मिस्टर ए जो फॉरगेटफुल मैन है वो.
अगर कोई डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो इस सिचुएशन और इस एग्जाम्पल को कैसे वो टैकल करेगा, वी गोना सी दैट। ठीक है, तो पहले जो सैम का एग्जाम्पल था कि सैम्स प्लेग्राउंड बिहेवियर माइट बी सीन पार्शली एज द रिजल्ट ऑफ हिज कॉग्निटिव ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो सैम का प्लेग्राउंड में जो उसका बिहेवियर था उसको पार्शली, अगर वो उसका थोड़ा हम लोग बिहेवियर देख सकते हैं, बिकॉज ही इज़ किड, राइट, ही इज़ जस्ट 6 ईयर ओल्ड, और ये एज अ रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव ईगोसेंट्रिज्म। दैट इज़, इसका मतलब बता रहा है कि हिज लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक अबाउट थिंग्स लुक और फील टू अदर्स। मतलब उसके अंदर जो सोचने की क्षमता है, या फिर वो इतनी चीज़ों को नहीं सोच पाता है कि अगर जो हम करते हैं क्या दूसरों को कैसा फील लगेगा, कैसा लोग दूसरे उसको किस पर्सपेक्टिव में लेंगे। तो यहाँ पे मैं समझा दूँ कि उसने उस गर्ल को धक्का देने से, पुश करने से पहले नहीं सोचा, क्योंकि उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज ही इज़ जस्ट 6 ईयर ओल्ड। तो यही कह रहा है कि इस लिमिटेड एबिलिटी, उसकी बहुत सोचने की क्षमता बहुत कम है कि हाउ थिंग्स लुक एंड फील टू अदर्स। उसने धक्का देने पे उस बच्ची को क्या फील हुआ, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है सोचने की, राइट। सो यहाँ पे डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ऐसे ही सोचेंगे। नाउ लेट मी रिपीट अगैन कि Sam's playground behavior might be seen partially as the result of cognitive egocentrism, that is, limited ability to think about how things look or feel to others. Like many young children, Sam may have been trouble taking the perspective of someone like Samantha and recognizing that others have feelings that can be hurt. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि Sam may have trouble, उसको में भी मेकिंग यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सैम है मे हैव ट्रबल, उसको में भी परेशानी होती होगी टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन, कि समानता जैसी लड़की हैं जो मतलब बच्ची है, एंड रिकॉग्नाइज कि अदर्स कैसा फील करते होंगे व्हेन दे आर हर्ट। तो ये उसको नहीं सोच पाता हो कि अगर मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ एंड इफ़ शी इज़ हर्ट और ही इज़ हर्ट, हाउ ही फील्स बीइंग हर्ट। एज ही ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, सैम शुड बी बेटर एंड बेटर, वो और ज़्यादा अपने आप को उस दूसरों की जगह रखेगा एंड कंसिडर करेगा उनके फीलिंग्स एंड उनके बिहेवियर अप्रोप्रिएटली। सो दिस इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ओके, अगर मिस्टर ए की बात करें जो फॉरगेटफुल मैन है, then the developmental perspective might view his behavior as resulting partially from the natural aging process. ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों के याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। सो दैट्स नेचुरल। ऑल दो सीरियस प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग आर रेयर एट एज 55। और ये भी कहा गया है कि एट एज 55 इतनी ज़्यादा भूलने की परेशानी, ये थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। एंड वन प्रॉब्लम डज समटाइम्स अराइज एज पीपल अप्रोच ओल्ड एज। ओल्ड एज में जैसे जैसे लोग जाते हैं वैसे वैसे फिजिकली मेंटली दोनों प्रॉब्लम्स उन्हें झेलना पड़ता है एंड दे सफ़र अ लॉट, राइट। हालांकि उनकी जो मेमोरीज हैं वो रहती हैं, दे डू नॉट गो अवे, दे मे बी बिट हार्डर टू फाइंड इन दी फाइल। मतलब जो मेमोरी है कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरी पोते पोतियाँ हैं, दे आर माई ग्रैंड सन्स, दे आर माई ग्रैंड डॉटर, वो याद रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट एज 55। सो दैट वुड बी, अगर वो ज़्यादा 80-90 प्लस हो दैन दैट वुड बी क्वाइट टफ, राइट। द नेक्स्ट इज़ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो पहले इसकी डेफिनेशन देन दोनों एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन, राइट। सो द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द पर्सनस सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की पर्सन अपने आप को कैसे सेंस करता है, अपने आप को कैसे देखता है, राइट। ये साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कैसा होगा। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सैम का बिहेवियर माइट बी सीन एज अ पार्ट ऑफ हिज क्वेस्ट फॉर पर्सनल कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट एंड सेल्फ स्टीम। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये उसके पर्सनल उसके कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि पर्सनल कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट, सेल्फ स्टीम। Ideally, as he matures, Sam will find ways of enhancing his sense of self. वो अपने आप को पहचानेगा and self esteem achievement को देखेगा and then he would be come out of that zone, right? Self that will not harm, ना ही वो दूसरों को harm करेगा ना ही deprive करेगा, right?
और अगर 55 ईयर ओल्ड मैन की बात करें तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच माइट बी लेस कंसर्न, यहाँ पे उतनी कंसर्न नहीं दी जाएगी अबाउट द कॉज ऑफ द मैंस फॉरगेटफुलनेस देन अबाउट इट इफेक्ट्स, कि इसके क्या इफेक्ट्स देख रहे हैं, कॉजेस पे उतने ध्यान नहीं दिए जाएंगे, रदर देन इफेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. The next is psychoanalytic perspective. It is a very important perspective and ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है. So I hope नहीं कि आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से रीड कर लीजिए एंड आई एम गोना एक्सप्लेन इट. जो हमने अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में देखा था, जो साइको डायनेमिक था, ये उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ साइको एनालिटिक. पहले वाले में देखा था साइको एनालिसिस, अब यहाँ पे साइको एनालिटिक है. ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, राइट. एंड ये पर्सपेक्टिव फोकस करता है ऑन द रोल ऑफ फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस विच आर थॉट टू बी अनकॉन्शियस. ये किस पे फोकस करता है, रोल ऑफ फीलिंग्स कैसे आती हैं, इम्पल्सेस जो कि हमारे अनकॉन्शियस थॉट होते हैं, राइट. द की साइकोडायनेमिक आइडिया इज़ दैट व्हेन दीज इम्पल्सेस आर अनएक्सेप्टेबल. जबकि साइकोडायनेमिक आइडिया ये है कि जब ये इम्पल्सेस अनएक्सेप्टेबल होते हैं, इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और ये जब हमें बहुत ज़्यादा एंशियस या फिर ये हमें बहुत ज़्यादा एंशियस फील कराते हैं, देन वी यूज़ डिफेंस मैकेनिज़्म, राइट. वी यूज़ डिफेंस मैकेनिज़्म टू रिड्यूस द एंग्जाइटी, एंड वन ऑफ दिस डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ डिस्प्लेसमेंट. when we are angry, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि when we are angry at someone who is too powerful or frightening to be openly angry at, we displace our anger, deflect it onto someone who is weaker. So यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव होता क्या है. सो यहाँ पे बात करिए, सपोज़ एक बंदा है, उसके बॉस ने उसे बहुत ज़्यादा सुनाया, राइट. एंड एज ही इज़ मोर पावरफुल एंड वो उससे डरता भी है, राइट, कि उसके सामने वो गुस्सा नहीं दिखा सकता. सो व्हाट ही विल डू कि वो किसी उसके बॉस ने उसको डांटा एंड देन ही इज़ गोइंग द पार्किंग लॉट. वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको एक दो बातें कह दी मजाक में. तो उसका जो बिल्डअप है एंगर, जो उसने बॉस से उसको जो सुनाया, वो सारा एंगर उसका कहाँ निकलेगा, मीन्स ने कहते ना इसने मेरे पे अपना उसका गुस्सा सारा मेरे पे निकाल दिया, लाइक दैट. तो ही विल जस्ट थ्रो अवे ऑल हिज एंगर ऑन दी सिक्योरिटी गार्ड. तो उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, राइट, डिफ्लेक्ट कर दिया किसी और पे, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया. दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म. उसको उसके बॉस ने चिल्लाया, उसे एंग्जाइटी हुई एंड ही फेल्ट लाइक एंगर आया कि उसने मेरे को, बॉस ने मेरे को इतना बुरा भला क्यों कहा, and he felt bad and then he shifted his anger on someone else. This is psychoanalytic perspective. मैं एक बार डेफिनेशन आपको समझा देती हूँ, then it would be easier for you. एज कि ये डेफिनेशन ये कह रही है कि द परस्पेक्टिव दैट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस विच आर थॉट टू बी अनकॉन्शियस. उसके अनकॉन्शियसली उसके ब्रेन में वो गुस्सा था, कहीं ना कहीं एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था कि मेरे बॉस ने मेरे को चिल्लाया. तो ये जो फीलिंग और इम्पल्सेस थे ना, ये कहीं और निकल गए, उसने एक्सेप्ट नहीं किया. यहाँ पे लिखा है द की साइकोडायनेमिक, यहाँ पे देखो, दीज इम्पल्सेस are unacceptable or when they make us anxious we use defense mechanism. और यहाँ पे हमने अपने गुस्से को निकालने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया एंड हमने किसी और पे अपना गुस्सा निकाल दिया. सो दैट इज़ दी साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, मतलब एक जो एग्जांपल हम यंग सैम का और 55 ईयर ओल्ड मैन का ले रहे, दैट इज़ द एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसे सोचेंगे, जो साइको एनालिटिक हैं वो इस एग्जाम्पल को किस वे में समझेंगे एंड ही विल एक्सप्लेन. परहैप्स दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद द यंग सैम. सो इसके एग्जाम्पल देखना था. परहैप्स दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद द यंग सैम के साथ भी यही हुआ कि ही वॉज एंग्री एट हिज टीचर और हिज पेरेंट्स बट ही डिड नॉट डेयर एक्सप्रेस हिज एंगर टू देम डायरेक्टली. वो अपना गुस्सा उनके सामने डायरेक्टली नहीं निकाल पाया, दैट्स वाई ही अटैक्ड ऑन समांता. Sam may be displacing the anger he really feels towards more powerful people, as I explained earlier with the example of boss and employee. Another key idea of psychoanalytic perspective in that slips accidents often happen for a reason, right? ये किसी reason से होता है.
एंड दैट दे मे रिवील हिडन मोटिव्स, इस पर कोई हिडन मोटिव भी हो सकता है, दे मे रिवील इट। अब यहाँ पे 55-year-old मैन की बात करें, ही फॉरगेट्स अपॉइंटमेंट्स, देयर मे बी अनकॉन्शियस रीज़न, यहाँ पे अनकॉन्शियस रीज़न हो सकता है। परहैप्स डीप डाउन ही डिसलाइक द पीपल ही वो सपोज टू सी, मे बी ये रीज़न होता है कि वो उन लोगों को नहीं पसंद करता हो, लाइक ही डिसलाइक द पीपल ही हैज़ सपोज टू सी, जिन्हें बार बार देखना पड़ता होगा। Perhaps he resented the demands of this job, and his unconscious self expressed that resentment by causing him to forget some of those demands. Okay. So the last line यहाँ पे कह रही है, the psychoanalytic perspective digs beneath the surface of behavior. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि साइको एनालिटिक परस्पेक्टिव है, डिग्स बीनेथ द सरफेस ऑफ बिहेवियर, के नीचे जो जिनकी लेयर्स होती हैं, दे डिग्स आउट एंड दे सी फॉर द हिडन प्रोसेसेस एंड हिडन इम्पल्सेस। कहते हैं ना, दे ये बिल्डअप गुस्सा है, यानी 1 साल से या फिर 6 महीने से जो बहुत लोगों से परेशान है एंड वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दैट इज़ अ हिडन इम्पल्स जो सडनली एक बर्स्ट होगा एंड देन एवरीथिंग वुड बी मेस्ड अप। यही चीज़ें होती हैं कि जो आपके पास एकदम बहुत गुस्सा भरा हो, बहुत दिन का गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ग्रजेस, एंड कहीं छोटी सी कोई गलती ये कर दे एंड सारा गुस्सा निकल जाता है, दैट इज़ द हिडन इम्पल्स। यही साइको एनालिटिक स्टडी करता है। ओके, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग साइको एनालिटिक परस्पेक्टिव, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि so we have finally finished the modern perspective of psychology, and this is the last video of the approaches of psychology. So finally modern perspective हमारा हो गया है, and in the next video it would be about that would be on the topic attention, that is unit 2. I would be starting it, and in the more upcoming videos I would be also sharing you the video of the important question answers. So that's it for today. Thank you so much.